नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि साते भृतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजयता। ये बात अलग की है कि उनको बचाने में हम समर्थ नहीं हो सके, हमसे थोड़ी देर हो गई, और जो लोग गए थे वो आज भी अपने को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। और उन ब्राह्मणों को जब हुसैन मारे गए बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा हुसैन हम न हुए। आज भी मुसलमानों का एक वर्ग कहता हुसैन हम न हुए। ये उन्हीं हुसैनी ब्राह्मणों की आवाज से आपने तो नबी के नवासे को कत्ल करा दिया। हमने आप जो नबी थे उनके नवासों की रक्षा के लिए हमने जान दे दी। तो ब्राह्मण जहां पर रुके थे आज भी वो स्थान करबला के इर्द गिर्द में वो हिंदिया क्षेत्र बोला जाता है। उसमें कुछ आज भी लोग रुके हुए हैं। इसको इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। उन मोहम्मद के अनुयायियों ने भारत के कितने ही मंदिर नष्ट कर दिए, कितने ही लोगों को जबरदस्ती गोमांस खिला करके उन्हें मुसलमान बनाया गया। इतिहास में किसी से छिपा नहीं है। एक दुखद अध्याय है। इस अध्याय को कभी भी भूला नहीं जा सकता। इस प्रकार से हम उनके लिए भी गए जो हमारे लिए हमेशा कष्टकारी रहे। हम अपने अंदर सदा सहिता को धारण करते हैं। वो आज भी हमें लूटने के लिए, मिटाने के लिए कटिबद्ध हैं। वो अपनी भाषा में हिंद में गजवा करना चाहते हैं, लूटपाट करना चाहते हैं। हमने उनके लिए भी मंगल कामना की, क्योंकि हमारी भूमि मंगलमयी भूमि है। हमने इसी भावना के वशीभूत होकर के कार्य किया। हमने अनेकों बार
अब्राहमीकों को युद्ध में हराया, पर हमने सम्मान के साथ उन्हें छोड़ दिया। पर अगर दुर्भाग्य से हम एक बार भी हार गए तो अब्राहमीकों ने हमारे साथ इतिहास में सबसे दर्दनाक, अमानवीय, क्रूर व्यवहार किया, जिसको इतिहास न देख पा रहा है न सुन पा रहा है। लेकिन ये उनकी परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। अभी कुछ ही समय की बात है, जो हमारे सैनिक पाकिस्तान के बॉर्डर पर छूट गए थे, उन अब्राहमीकों के अनुयायियों ने उनके सब को बीभत्स रूप से छत और बिछत कर दिया, जबकि हमने बांग्लादेश में हजारों के पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार करके ससम्मान उनको छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी परंपरा में जो है वो कर रहे हैं, जो हमारी परंपरा में है हम वो व्यवहार कर रहे हैं। आज अमेरिका मानवता का आलंबरदार है और विश्व के अंदर अनेकों मानवीय संगठन खोल करके जो हमें मानवीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ओशो के साथ क्या किया, ये इतिहास से छिपा नहीं है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन्होंने जो प्रवचन किया उससे ईसाइयत की शायद जड़ हिल गई, अमेरिकी सरकार भयभीत हो गई। उनके प्रवचन को गोल करने की कोशिश की गई, मिटाने की कोशिश की गई, पर ओशो के शिष्यों ने उसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया। जिसको देखना हो वो स्वर्णिम भारत नाम की पुस्तक को देख सकता है, ओशो के इस प्रवचन को अध्ययन कर सकता है। उन्होंने क्या कहा मैं इस पर विचार नहीं करना चाहता, वरना विषय बहुत दूर बढ़ जाएगा। अलंबरदार मानवता का, उदारता का, लेकिन विचार की, अभिव्यक्ति की डींगे हाँकने वाले अमेरिका ने ओशो को मरने के लिए विवश कर दिया। ये उनकी असलियत है, हमारी ये असलियत है। तो हम मंगलमयी भूमि के निवासी हैं, हमारे जो भूमि है वो मंगलमय भूमि है। पर कुछ भी हो जाए, हमने संकट के काल में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हमारे ऊपर घोर अत्याचार हुए, फिर हमने अपने को डिग्री नहीं दिया, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते नान्यतम सत्यमेव पंथा देवयानः। विजय सत्य की ही होती है, झूठ की नहीं होती। सत्य का रास्ता ही देवताओं का रास्ता है। और मैं अपनी मातृभूमि की मंगलमयी भावना को व्यक्त करने में असमर्थ पा रहे हैं। सावरकर ने इसको कहा कि हम अपनी सदगत विकृति के कारण अनेकों बार कष्ट उठा चुके हैं, हम पराधीन हुए, हमारे अस्तित्व पर संकट आया। जिनको देखना हो वो सावरकर के ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं एक श्लोक के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूं। रुचीनां वैचित्यारिजु कुटिलानां नाना पंथजुषां नृणामेको गम्यस्तत्वमसि पयसामरणमीव। अर्थात जैसे नदियां टेढ़े मेढ़े मार्गों से गुजरती हुई अंत में समुद्र के पास में ही जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार सीधे और सहज टेढ़े मार्गों का अनुसरण करके उस पर चलते हुए
हे प्रभु आपके ही पास आते हैं, अर्थात वो तुम ही रूप हो जो लोगों के गमन का लक्ष्य हो, सत्य तुम्ही हो, गम्य स्थान तुम्ही हो। यही कारण है हम अपने व्यापक दृष्टिकोण को रखते हैं। हमारी ये वेद की मान्यता रही, एकम विप्रम सदबहुधा वदंती, उस एक को ब्रह्मविद अनेक प्रकार से कहते हैं, अनेक रूपों से देखते हैं। हमने कभी भी संकीर्णता को अपने अंदर धारण नहीं किया। नहीं वैती, नहीं वैती, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सत्य आगे भी है, सत्य आगे भी है। हमने कभी भी ज्ञान की धारा को, धार्मिक चेतना को बंद करके नहीं रखा। हमने वैचारिक विभिन्नता पर सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, हमने इस मान्यता को नहीं माना। तो इस प्रकार से हम हर प्रकार के वातावरण में, चाहे वो कितना ही हमारी विरोधी वातावरण क्यों ना हो, हमने उससे सामंजस्य बिठाया। हमने हर प्रकार के धर्म को, हर प्रकार के दार्शनिक चिंतन को महत्व दिया, उनका सम्मान किया और उनके पास रखा। ये हमारे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत है, हमने उसका पालन किया। तो इस प्रकार से हमारे मातृभूमि में 3 गुण, सदावत्सलता, पुण्यभूमि और मंगलमय भूमि। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रार्थना में 3 गुणों का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार मैंने 3 गुणों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की। आप कहते हैं, इस धरा पर मैं सुखपूर्वक बढ़ाया गया हूं, अर्थात जीवन जीने के लिए जो भी साधन आवश्यक है वो सारे के सारे भारत में मौजूद है, पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। मतलब प्रत्येक प्राणी के लिए इस भारत की धरा पर सारे साधन मौजूद हैं। और कहते हैं हम सुखपूर्वक बढ़ाए गए हैं। इसका मतलब यह है मैं पारा पोषा गया हूं, पल्लवित किया गया हूं भारतीय धरा के द्वारा। और ये लक्षणा सहित में इंगित किया गया है कि हमको जीने में कोई कष्ट नहीं है। हम विश्व में सबसे सुखी और समृद्ध भौतिक रूप से नागरिक हैं। और इसका जीवंत प्रमाण यह है, यहां विश्व की मिट्टी में, यहां भारत की जलवायु में सब प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। विश्व की जितनी भी जलवायु है सब भारत के अंदर पाई जाती हैं। यहां अगर आप भयंकर गर्मी का नजारा देखना चाहते हैं और सहारा जैसा मरुस्थल देखना चाहते हैं तो जैसलमेर क्षेत्र का आप भ्रमण कर सकते हैं। वहां आपको रेगिस्तान, अरब जैसी स्थिति देखनी पड़ेगी। भयंकर चिलचिलाती गर्मी आपको दिखाई पड़ेगी जो आपके होश ठिकाने लगा देगी।